दोस्तों, यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आज भी पुलिस एकेडमी में क्राइम रिसर्च करने वाले स्टूडेंट और उनके ऑफिसर्स के लिए चैलेंज का विषय बना हुआ है। बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। सन 1922 में मार्च का महीना था। जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर बावेरियन इलाके में एक फार्म हाउस पर 63 वर्षीय किसान एंड्रियास ग्रूबर ने रात के वक्त अपने मकान के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजिला, जो 72 साल की थी, उसको जगाकर ये बात बताई तो वो भी ध्यान से सुनने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतने में दूसरे कमरे से उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया का 2 साल का बेटा जोसेफ के रोने की आवाज आई तो काजिला ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कहा, क्योंकि उनकी आवाज से बच्चे उठ गए थे और वैसे भी विक्टोरिया की 7 साल बेटी काजिलिया को सुबह जल्दी स्कूल जाना था। काजिला की बात मानकर एंड्रियास फिर से चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह एंड्रियास ने अपने घर के बाहर एक अखबार पड़ा देखा जो उनका नहीं था, वो किसी और भाषा का अखबार था। उसने आसपास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का भी नहीं था। एंड्रियास हैरान था। तभी उसकी नजर अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पैरों के निशान पर गई। मकान के पीछे कोई जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ थी। घर में उसने सबसे पूछा, लेकिन सबने यही जवाब दिया कि वो मकान के पीछे गए ही नहीं थे। तभी उनकी नौकरानी बोल पड़ी, इस घर में जरूर किसी आत्मा का साया है। तभी रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। इतना कहकर वो डर के मारे काम छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबी खो गई। अब तो घर में नौकरानी भी नहीं थी, तो शक किस पर करते, इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। शुक्रवार 31 मार्च को एंड्रियास परिवार ने 44 साल की नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर को काम पर रख लिया। सोमवार को डाकिया जब डाक डालने आया तो उसने देखा कि शनिवार को डाली गई डाक दरवाजे के सामने वैसी की वैसी ही पड़ी है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई दिन से एंड्रियास के परिवार में से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा, और विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को भी स्कूल जाते नहीं देखा, और न ही जोसेफ को बाहर खेलते देखा। डाकिये और पड़ोसियों को कुछ शक हुआ तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। म्यूनिख एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर के साथ बने बाड़े में एंड्रियास, उसकी पत्नी काजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को मरा पाया। पुलिस को लगा कि ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे तो लाश की बदबू आने लगी। उन्होंने देखा कि नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर अपने कमरे में मरी पड़ी है। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि अपराधियों ने छोटे से मासूम जोसेफ, जो अपनी मां की खाट बेड पर सोया हुआ था, को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी काजिलिया हमले के काफी समय बाद तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़कर उसे बुरी तरह घसीटा गया था, जिसकी वजह से उसके कई जगह से बाल उखड़ गए थे। इन सब को किसी धारदार हथियार, शायद कुदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कुदाल या कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रियास का कोई सगा संबंधी नहीं था और न ही उनके घर ज्यादा किसी का आना जाना था, इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी। ये जर्मनी का बहुत बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने 100 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को डकैती लगा। ऐसा लग रहा था कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के आसपास चक्कर लगाया होगा। एंड्रियास और उसके परिवार की दिनचर्या भली भांति देखा होगा और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। घर की तलाशी में पुलिस को काफी पैसे मिले, उन पैसों को छुआ भी नहीं गया था। तब तो साफ था कि हत्या की वजह डकैती नहीं थी। हत्या ऐसे की गई थी जैसे किसी की एंड्रियास और उसके परिवार से दुश्मनी हो। शक की सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी, क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल गैब्रियल, जो फौज में था, उसकी मौत की पुष्टि तो हुई थी,
लेकिन उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई थी। एंड्रियास के पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रियास की मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की छाया देखी थी और चिमनी से धुआं भी निकलते देखा था। पुलिस ने जांच की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इस केस की खास बात ये थी कि इस केस की फाइल आज तक बंद नहीं हुई और समय समय पर नए सिरे से केस की जांच होती रही है, पर कोई इसे सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, आज भी आपराधिक जांच करने वाले नए छात्र इस केस की जांच करना पसंद करते हैं। हालांकि इतने वक्त बाद सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी छात्रों के लिए ये केस कौतूहल का विषय बना रहता है। फिलहाल एंड्रियास के फार्म हाउस को अब एक समाधि स्थल बना दिया गया है।